कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज का अपना टॉपिक क्या है? केमिस्ट्री। दोस्तों 5 ऐसे नियम आपको बताएंगे जो केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन है या ऐसे नियम है दोस्तों जो कि बार बार पूछा गया है। मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ कितने बार पूछा गया है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, इन नियमों को पढ़कर जाइए, आप पास तो वही है। ये मान चलिए दोस्तों आज का टॉपिक जो है ना 20 या 25 नंबर आपका पक्का कर देगा मेरे दोस्त। हाँ जी, आपने सही सुना, 20 या 25 नंबर आपका पक्का कर देगा। ये बात तो एकदम राइट है। ये आएंगे क्वेश्चन, आपको भी पता होगा अगर आप पढ़ने वाले छात्र होंगे तो। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों। इन क्वेश्चन को मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि क्या है, 5 नियम बताने जा रहा हूँ। पहला दोस्तों क्या है, ध्यान से देखना, लिखा है राउल्ट का नियम को परिभाषित कीजिए और उनकी सीमाएं को लिखिए। ध्यान देना है आपको, थोड़ी सी गलती नंबर 5 कट जाएगा तुरंत। क्या लिखा है? राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, उसकी सीमाएं लिखिए। अगर आप सीमाएं नहीं लिखते हो तो नंबर तुरंत कट जाएगा दोस्तों। ध्यान देना है ये सब चीज पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कोलराउस का नियम लिखना है केवल, बस इतना ही करना। कोलराउस का नियम क्या है, बस इतने छोड़ दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। जैसा 4 इसके ऑप्शन रहेंगे। पहला रहेगा मोल अंश क्या है, मोलरता क्या है, मोलरता क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। जैसा कि चारों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता नहीं है तो जान जाइए यार। ब्राउनीय गति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्राउनीय गति मतलब जिगजैग गति। ठीक दोस्तों, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन जो है छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। आप लोग भी आप ध्यान नहीं दिए होंगे तो आप ध्यान दे देना। 5वें नंबर के पहला क्या है, हार्डी सुलझे नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी दोस्तों जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तय है, इस बार भी आएगा। 2023 में आया था, 2022 में भी आया था। ये क्वेश्चन अब की भी आएगा। मैं लिखूंगा नहीं, तुम्हें पता हो जाना चाहिए। अब बात आता है इसी का दूसरा, निम्नलिखित पदों को शब्दों में समझाइए। मतलब स्कंदन किसे कहते हैं, टिंडल प्रभाव क्या है, विद्युत अपवहन क्या है। बाकी जो है ना तो उनको छोड़िए। ये 3 क्वेश्चन मतलब स्कंदन, टिंडल प्रभाव और कोलराउस के नियम, राउल्ट के नियम, जैसा कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानिए मेरे दोस्त भाई, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ नहीं सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बात करते हैं, आप इन्हें याद करते हैं बट आप भूल जाते हो। तो करना, राउल्ट के नियम याद तो करते हो बट राउल्ट के नियम को आप भूल जाते हो। मतलब आप ये समझिए, आपको आज मैं शॉर्टकट विधि में बताऊंगा और भी नंबर भी पूरा मिलेगा। मैंने ऐसे ही किया था आपको दोस्तों। राउल्ट के नियम याद तो कर लेते हो बट आप राउल्ट के नियम को शाम को याद करते हो, सुबह भूल जाते हो, सुबह याद करते हो, शाम को भूल जाते हो। आखिर ऐसा आपके ही साथ क्यों होता है मेरे दोस्त, ये सोचो जरा। तो करना क्या है, गलती तुम्हारी ही है। मतलब आप काफी लॉन्ग याद कर लेते हो, आसान के तरीके से याद करिए। मतलब जो शब्द कह रहा है उसको संक्षिप्त में लिख दीजिए दोस्तों, आपको नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है। राउल्ट का नियम, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, उन्हें राउल्ट का नियम कहते हैं दोस्तों। बस आपको इसी तरीके से आपको याद करना है, ज्यादा ही मत तिकड़म नहीं बिड़ाना है, इतना नहीं आपको कुछ बनाना है। ठीक, केवल इसी तरीके से आपको देखना है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं करना है ना। इसके बाद नियम कहते हैं, बस इसके बाद आपको एक हेडिंग डालना होगा इसके से, राउल्ट की नियम की सीमाएं। ये बहुत मैटर रखता है इसमें। पहला सीमा क्या है, सीमाएं भी आप लोग कठिन याद करते हो, आसान सीमा याद करो ना। पहला क्या है, यह नियम केवल अतितरल विलयनों पर कार्य करता है। एनटीपी पर दोनों घटक आवासशील होना चाहिए। बस यही 2 नियम आपको याद करना है और डिफिनेशन। इतना शॉर्टकट इसी तरीके से आप याद करिए भाई, 100% आपको याद होना चाहिए। एनटीपी का मतलब क्या होता है, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक, सामान्य ताप दाब, इसी इसको बोलते हैं फुल फॉर्म। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर, राउल्ट का नियम। दोस्तों आप याद करते हो लेकिन आप भूल जाते हो। भूलने वाली बीमारी को मैं खत्म करने की गारंटी ले रहा हूं दोस्तों। अब की बार 90 बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में दोस्तों आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा दोस्तों। बट करना क्या है, ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। इससे दोस्तों मेरे उत्साह बढ़ेगा। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुरंत बताओ, मैं उस पर हम सॉल्व करके वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अब बात करते हैं कोलराउस का नियम। आप याद करते हो भूल जाते हो, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो फिर से एक बार नए अंदाज में देख लेते हैं। क्या लिखा है, कोलराउस का नियम देखो, याद करने का तरीका क्या है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत तन्यता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है, उन्हें कोलराउस का नियम कहते हैं। बस याद किया, सुबह भूल जाओगे,
अब हमें याद किस तरीके से करना है कि सर मैं भूलू ना, मैं इस बात पर आता हूँ यार। कहा अनंत, अनंत लिख दिया, और तन्नुता पर, अनंत तन्नुता पर किसी विद्युत अपघट, ये तो ना याद करें, किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता, मोलर चालकता किससे लिखते हैं, एम से, ये लिखा है एम बराबर क्या हो जाएगा, उसमें उपस्थित, किसमें, उसमें उपस्थित धनायन, ये लिखा है धनायन या ऋणायन, धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। ऐसे ही आपको याद करना है, इसको ध्यान देकर इसको आप पढ़िए दोस्तों, आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। n प्लस में जो है धनायनों की संख्या है, n माइनस क्या है, ऋणायनों की संख्या है। जैसे आप याद कैसे कर पाओगे, इसको आप याद कर लिए तो ये आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार अपने मन से बनाइए। क्या लिखा, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता तथा उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है, जिन्हें हम कोलराउस के नियम कहते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर का पहला ऑप्शन क्या लिखा है, मोल अंश। आप याद करते हैं बट भूल जाते हैं किस तरीके से आपको याद करना है कि प्रॉपर्ली आपको बना रहे। तो दोस्तों ध्यान देखिए, इधर मोल अंश पहला नंबर क्या है, याद किस तरीके से करना है। देखिए शॉर्टकट विधि से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलाय की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। बस इतना ही करना आपको, ज्यादा इसमें आपको नहीं कुछ करना है, नहीं तो बिल्कुल भूल जाओगे। ठीक, अब ये आपको याद होगा, ये भी बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरा क्या है, मोलरता। इसको और ही आसान विधि से आपको याद करना है। इस तरीके से 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और सूत्र क्या होता है, मोलरता मतलब एम से परिचय करते हैं। एम बराबर करता है विलय का भार बटे अणु भार गुणे 1000 बटे विलायक का भार। बस इतना ही करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। अब बात करते हैं तीसरे की तीसरा, मोलरता। दोस्तों ये कैसे आपको याद करना है, देखिए ध्यान से, आसान विधि से। क्या लिखा है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बस इतने पे खत्म। फिर क्या लिखा है, मोलरता को एम बराबर क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन। इतना ही आपको याद रखना है सूत्र। अब बात करते हैं दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत। इसको आप कैसे याद करोगे, तो किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम में उस अवयव का द्रव्यमान होता है, जिसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ये द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र है। अब रही बात, क्या ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया है। पहली बात तो कभी भी नहीं पूछेगा। ये प्री बोर्ड परीक्षा, आपको हाफ ईयरली परीक्षा, अर्धवार्षिक तक तो आपको मिलता रहेगा, बट आपको वहां पर नहीं मिलेगा, है ना। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं, टॉप बढ़िया क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब टॉप 10 के। ठीक, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। अब रही बात, सर अगर पूछा जाएगा तो आप बता क्यों रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन याद करने की ये मतलब है आप इस पर सवाल जरूर आते हैं, ये बात है, इसकी ये खूबी है, इस पर सवाल दिया जाता है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर सवाल ना दिया जाए, हर बार इस पर मोलरता पर द्रव्यमान प्रतिशत पर मोल अंश पर चारों या तीनों से घुमा के सवाल दिया जाता है मेरे दोस्त, वो भी 5-5, 6-6 नंबर को। इसीलिए इसको इसलिए याद किया जाता है कि इस सूत्र याद रहेगा तो बंदा नहीं पढ़ा है ना तब भी सवाल लगा लेगा। लेकिन ये बात तय है कि इस पर सवाल दिया जाएगा, हर बार दिया जाएगा। अगर आपको सवाल सीखना है तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं, मैं भी कल सवाल की वीडियो बनाऊंगा। आज रही बात, अब बात करते हैं चौथा नंबर क्या है आपका, ब्राउनीय गति। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप याद करते हो भूल जाते हो, तो आपको किस तरीके से याद करना है ये ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। याद क्या करना, देखिए ध्यान से, कुलाइडी कणों का प्रक्षेपण माध्यम में तीव्र तथा निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति होना ब्राउनीय गति कहते हैं, या कभी कभी से बोलता है जिग जैग गति बोलते हैं। ठीक, आप इतना ही याद कर लीजिए इस, और यहाँ से अगर आप इतना याद है, इसके बाद आप याद करना है कुलाइडी कणों के आकार और साल की सान्यता पर निर्भर करती है। कणों का आकार जितना छोटा होगा उतना ही सान्यता जितना कम होगी, ब्राउनीय गति उतनी ही तीव्र होगी। यह कुलाइडी की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किसके निर्भर करते हैं, कुलाइडी के कणों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो अगर आपको पूरा याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी पूरा याद करते हो तो इतना याद कर लीजिए, बाकी आपको करना क्या है, बना लेना है। बनाकर आप भी लिख सकते हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखना ऐसा है किसी में मिल जाए, कोई पता ना चले। ठीक, लेकिन अगर आपको पूरा अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है इनकी चांसेस पाई जाती है, इसलिए इसे आप पूरा याद कर लीजिए। अगर आप नहीं याद कर पाते हो तो मैंने एक ये तरीका बताया हो, यहाँ से यहाँ तक आपको सही से याद करना है, बाकी आपको अपने मन से भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन इतना ही करना दोस्तों, ठीक, इतना करने पर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं पांचवा नंबर। ये तो बात तय है कि ये आएगा नहीं, आ चुका है, लिख चुका है, मतलब ये आपको मिलेगा दोस्तों। हाड़े सुलझे के नियम
को आप परिभाषित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन 5 नंबर में मिलता है। बड़ी बात तो ये है 5 नंबर में। तो आपको कैसे लिखना है ध्यान देना, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस शॉर्टकट में लिखिए, उसके कहने को समझाइए, बस नंबर आपको पूरा 5 नंबर दोस्तों मिलेगा। तो किस तरीके लिखना है देखिए, किसी प्रभावी आयन की संयोजकता जितना ज्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक होगी। अब पहला नंबर लिखा है धनावेशित विलयन की उपस्थिति में ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम। पर कहता है ऋणावेशित विलयन की उपस्थिति में धनायनों की स्कंदन क्षमता, किसकी? धनायनों की स्कंदन क्षमता, यहाँ पर था ऋणायनों की। धनायन क्या बोले तो प्लस, यहाँ 3+, डबल प्लस, Na+, ठीक इसी तरीके से आपको लिखना है दोस्तों। हार्डी-सुलज़ेन नियम तो एक तो खूबी ये है, इस क्वेश्चन में खूबी तो है, ये मान के चलिए दोस्तों ये आएगा। मैं आपसे कितने बार बोल सकूं, कितना ही उतना ही कम है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका आएगा तो आएगा। याद कैसे करना है ये ध्यान दीजिए। जब किसी विलयन में विद्युत अपघट की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है, विलयन अवक्षेपित हो जाता है या नीचे बैठ जाता है, इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं दोस्तों। इसका आपको उदाहरण देना है। पहला उदाहरण लिखना है उबाल कर, दूसरा ठंडा करके, तीसरा विद्युत अपघट को मिलाकर। इस तरीके से आपको लिखोगे तो भाई 5 नंबर तो आपके हाथ में है ही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आप दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टिंडल प्रभाव। तो किस तरीके से आपको क्या करना है, टिंडल ने यह पाया कि अगर प्रकाश के प्रबल पुंज को अंधेरे स्थान में रखकर गुजारा जाए तो उस पुंज की रास्ता प्रकाशित होने लगती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आप कहते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है, विद्युत अपवहन। भाई ये बात तो पक्की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या, कैसे याद करना है देखिए, शॉर्टकट में याद करिए, ठीक, ताकि अगर ना भी आए ना तो आपको ज्यादा टेंशन ना हो किसी बात का। तो याद कैसे करना है, ये तो बात पक्की आएगा, विद्युत अपवहन या स्कंदन या टिंडल प्रभाव में से कोई ना कोई तो भाई टपकेगा टपकेगा मेरे दोस्त। इसीलिए तैयार कर लीजिए तीनों। क्या लिखा, अपवहन की क्रिया धीमी गति से होती है, इसमें विद्युत क्षेत्र लगाकर इसकी गति को बढ़ाना विद्युत अपवहन कहलाता है। ऐसे आपको चित्र बना देना दोस्तों। यहाँ कोलाइडी के कण, जिसके अंदर नाम देख रहे हैं ना, ये कोलाइडी के कण है, ये चर्म पात्र है दोस्तों। ये जल इधर से दोनों तरफ से आ रहा है, ये ऊपर वाष्प निकल रहा है, यहाँ पर आपको गोला मार देना। ऐसे ही अगर आप कर देते हो ना भाई, ये तो बात पक्की है कि कोई भी एक अगर आ जाता है बना देते हो। मेरे हिसाब से अगर आप लिखते हो तो 5 नंबर आपके हाथ में है मेरे दोस्त, नंबर नहीं कटेगा। अब बार 90 पार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेरा मिशन यही है दोस्तों, अब की बार 90 पार कैसे भी करना है आपको। केमिस्ट्री में फिजिक्स में 90 के प्लस लाना है, करना कुछ नहीं है, बस ये वीडियो शेयर करिए, अपने दोस्तों को इनवाइट करिए कि सर को देखिए, सर भी वीडियो बनाते हैं। अब आपको केवल एक ही प्रॉब्लम होगा केमिस्ट्री में कि सवाल न्यूमेरिकल आप नहीं लगा पाते। तो दोस्तों टेंशन किस बात का, जब मैं हूं स्वयं, तो अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा सवाल पर, वो सवाल जिनकी इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं 5-5 नंबर वाले। तो टेंशन नहीं करना, आज से टेंशन करना बंद कर दीजिए, मैं न्यूमेरिकल हल करवाने वाला हूं। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।